गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखी है। मिरर इक्वेशन क्या थी? अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं। मिरर इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास मिरर इक्वेशन हुआ करती थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। लेकिन आज हम लोगों को ये मिरर इक्वेशन डिराइव करनी है। ये फार्मूला, ये इक्वेशन आखिर आई कहाँ से? तो एक्चुअली में है क्या कि ये जो फार्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो कुछ नहीं, सिंपल सा रिलेशन है यू वी और एफ में। अच्छा, यू क्या है? अगर हम कहें व्हाट इज यू, तो यू के बारे में आप जानते हैं, ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक। वी क्या है? वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। एंड एफ, एफ इज द फोकल लेंथ। ये तो आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको, फोकल लेंथ। अब इस फार्मूले को जिसको हमें ड्राइव करना है, तो बेसिकली ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, और फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। तो कैसे कैसे अगर हम फोकल लेंथ चेंज करें, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करें, तो इमेज की पोजीशन चेंज होगी। तो ये था एक छोटा सा समराइज कॉन्सेप्ट जो ये बता रहा है कि हम मिरर इक्वेशन को क्यों डिराइव करते हैं या उसका मेन पर्पज क्या है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज को हमें फोकल लेंथ के साथ को रिलेट करना है, तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हम पहले ऑब्जेक्ट और इमेज पर फोकस करें। तो चलिए फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के ऊपर। बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट, अगर हम आपसे कहें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के नाम पर आपको ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ए बी। ये मैंने रेड कलर से कर दिया है ताकि आप समझ में आए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो ए बी आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो हमें ए डैश बी डैश दिख रहा है, ये हमारा इमेज है। रे डायग्राम कैसे बना? तो रे डायग्राम बना सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट से मिनिमम टू रेज निकलेंगी। तो पहली देखिए रे ये आपके पास है, इस तरीके से। मैं इसके लिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है ना? तो विजिबिलिटी के लिए ये पहली देखिए हमारी इस तरीके से रे आई, एम पॉइंट से टकराई, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगा। तो एम पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के ये देखिए नीचे डी तक अब आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट से दूसरी रे निकलती है, ये देखिए सी पॉइंट से होते हुए जाती है और ये एन पॉइंट पे टकराती है और एन पॉइंट से ही वापस आ जाती है। तो जो रे सी से जाती है वो वापस सी पर ही आती है, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है। तो मेन हम इन्हीं दोनों रेस पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोकस करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट से दो रेज हमें लेनी है। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए धीरे धीरे ये रे आई, ये देखिए एम पर टकराई और टकराते ही रिफ्लेक्ट होकर के एफ यानी कि फोकस से पास हो गई। तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से पास हो जाती है, और दूसरी रे देखिए ऑब्जेक्ट से निकली और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये गई, टकराई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ गई। तो इस तरीके से मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये दोनों रे अगर देखें तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये हमारा जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। तो ये तो था इमेज फॉर्मेशन कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और वो आपको समझ में भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ऑब्जेक्ट को लेते हुए एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल इमेज को लेते हुए हम यहाँ पर सपोज करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल हमने लेने हैं? तो पहला ट्रायंगल जो हम सपोज करने वाले हैं
वो ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए बी के साथ हम जो ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं वो है पी पॉइंट के साथ, पी यानी कि पोल के साथ। तो ट्रायंगल ए बी पी, आप डायग्राम बराबर देख के रहेंगे, और ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के। आप सोचेंगे क्यों, कैसे सिमिलर है, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए ये एंगल 90 ए बी पे, मैं इसको एक डिफरेंट कलर से दिखा दूं आपके लिए, ठीक है ना। ये देखिए ये एंगल 90 आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया है 90। ये एंगल भी 90 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, दोनों एंगल कितने हैं, 90 90 के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट जो हमारा एंगल है वो देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, जितना एंगल इंसिडेंस का होता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होता है। तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, अगर इसको हम थीटा बोल दें तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो तीसरा कौन सा बचा, इसका तीसरा ये बचा, और इसका तीसरा ये बचा, तो ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से तीनों एंगल इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से पहले हम जरा इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम फिजिक्स पे फोकस करेंगे। ये तो एक मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की खास बात होती है कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका जो साइड है वो है ए बी, ठीक है ना, और इसका जो साइड है वो है ए डैश बी डैश। ध्यान से देखेंगे दोनों के साइड यानी कि दोनों की हाइट, तो ए बी और ए डैश बी डैश, ये हाइट का रेशियो हो गया। और अब दोनों का बेस, तो इसका बेस है पी से बी और इसका बेस है पी टू बी डैश। तो ये हमने सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल था ए बी पी और दूसरा ट्रायंगल लिया ए डैश बी डैश पी। तो दोनों ही चूंकि सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की खास बात यहाँ पर जो हमने बताई कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो हमने साइड का रेशियो इक्वल कर लिया, दोनों की हाइट और दोनों का बेस, इनका रेशियो हमने क्या किया, इक्वल कर लिया। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब इसी के आगे अगर हम बढ़ें, ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो उसके पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक। और अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें कौन से ट्रायंगल सपोज करने हैं, हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक इमेज के साथ ही ट्रायंगल सपोज करना है। तो वो ट्रायंगल हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए जरा, जो ये एम पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम नाम देने वाले हैं, एम हो गया, एन हो गया, इसको हम चलिए क्यू नाम दे देते हैं, ठीक। और कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि Q इज क्लोज टू P, क्लोज टू P, जो Q है वो P के बहुत पास है, ये कंडीशन है, ठीक। अच्छा, हमने ऐसा क्यों माना है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो हम हमारे पास थी लेनी है। पहला हम ट्रायंगल सपोज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट जो ए बी है वही हमारा हो चुका है एम क्यू। ध्यान से देख लीजिए आप, जो ए बी की हाइट है वही एम क्यू की हाइट है। तो एक बार ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट एफ हमने कंसीडर किया, यानी कि ए बी एफ की जगह हमने एम क्यू एफ लिख दिया। और ये सिमिलर हमारा जो ट्रायंगल होगा वो एक बार इमेज के साथ, तो ए डैश बी डैश और एफ। तो एक बार ऑब्जेक्ट एफ पॉइंट पर और एक बार इमेज एफ पॉइंट पर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बताए थे कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से वही हाइट का रेशियो, हमारे पास एम क्यू जो ऑब्जेक्ट की हाइट है
इमेज की हाइट a डैश b डैश और दोनों का रेशियो बेस का। तो इसका बेस हो गया Q से F और इसका हो गया Q से F। एक हो गया हमारे पास A डैश B डैश, तो एफ बी डैश हो गया, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो एक तो Q से F है, ये बिल्कुल सही है, और दूसरा जो हमारा है वो F से B डैश है, ये बेस है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो MQ है दैट इज इक्वल टू AB, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, ये जो रे आपकी दिख रही है मैं अलग से दिखा दूं आपको, ठीक है ना। ये देखिए जो A से और ये जो M आ रही है, तो पैरेलल रे है। पैरेलल रे के बीच में ये AB है और पैरेलल रे के बीच में ये MQ है, तो दोनों की हाइट यानी कि दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसीलिए हमने MQ को AB के इक्वल लिख लिया। और जैसे हमने इक्वल लिखा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, MQ की जगह पर लिख सकते हैं AB। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश और इक्वल QF अपॉन FB डैश, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हमने क्या किया कि दो पॉइंट कंसीडर किए। पहला पॉइंट हमने कंसीडर किया कौन सा, P, ये वाला जो P पॉइंट है, हमने पहले P पॉइंट को कंसीडर किया, ये P पॉइंट। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को P पॉइंट के साथ देखा, और फिर हमने फोकस किया F पॉइंट पर, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को हमने F पॉइंट के साथ देखा। इस तरीके से जब P पॉइंट पे देखा तो भी हमें दो ट्रायंगल दिखाई दिए, और जब हमने F पॉइंट पे देखा तो भी दो ट्रायंगल दिखाई दिए, और ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो क्यों ना हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को एक साथ देखें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन और जो इक्वेशन हमारे पास थर्ड जो आई है, उसको अब हम एक साथ देखने वाले हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड दैट इज इक्वल पी बी अपॉन पी बी डैश। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो मैंने पहले बताई थी, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखें, तो ये जो साइड आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की और लेफ्ट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की, ये आपस में इक्वल है। क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो राइट साइड अगर इक्वल है, तो राइट साइड इक्वल के लिए हम लिख लेते हैं पी बी अपॉन पी बी डैश, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन एफ बी डैश। तो ये हमारे पास एक देखिए फाइनल रिजल्ट निकल के आया, जो आपको समझना था, और मुझे जहां तक लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे हमने यहाँ पर ट्रायंगल सपोज किए। ट्रायंगल सपोज करना ही मेन बात है, क्योंकि जब तक हम ट्रायंगल नहीं सपोज कर पाते हैं तब तक हमारा काम नहीं चलता है। आप डायग्राम में आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं, जो जो वैल्यूज हैं उनकी हम यहाँ डायग्राम में देख करके और पुट करने वाले हैं। तो P से और B तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि माइनस साइन के साथ रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और P से B डैश तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी V ली जाएगी, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस V हो जाएगी। Q से और F तक की डिस्टेंस, क्योंकि Q को मैंने पहले ही कहा था Q इज क्लोज टू P, तो जो Q से और F तक की डिस्टेंस है वो एक्चुअली में P से F तक की डिस्टेंस है, और ये हमारी डिस्टेंस होगी माइनस F। और इसी तरीके से F से और B डैश की अगर डिस्टेंस की हम बात करें, तो ये माइनस V में से माइनस F को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगी। आप डायग्राम ध्यान से देख सकते हैं, जो एफ बी डैश है वो डिस्टेंस ये है, केवल इतनी, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ से और यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये है एफ बी डैश। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, जब P से B तक की इस पूरे डिस्टेंस में से आप इतनी डिस्टेंस माइनस कर दो। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी माइनस एफ, और ये कितनी है, ये है माइनस बी। तो माइनस एफ में से अगर आप
माइनस उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती हैं, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा माइनस वी है और ये है माइनस एफ। तो जब हम माइनस वी में से माइनस एफ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारा एफ बी डैश डिस्टेंस आ जाएगी। डायग्राम आप एक बार बना लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन कन्वेंशन को इजिली सॉल्व करना है। तो चलिए काटापीटी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, सिंपल आपका आ गया u अपॉन बी, और इधर आपका हो गया माइनस एफ, और इसको आप लिख सकते हैं एफ माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई का नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं u टाइम्स एफ माइनस बी एंड दैट इज इक्वल माइनस एफ वी, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया यू एफ माइनस यू वी एंड दैट इज माइनस एफ वी। तो एफ वाली टर्म एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो ये हो गया एफ यू प्लस एफ वी इक्वल यू बी। एफ अगर हम कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ है यू प्लस बी इक्वल यू बी। तो यहां से हमारे पास आ गया 1/f इक्वल u प्लस बी अपॉन यू वी, और इसको हम ले सकते हैं 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा फाइनल जो फार्मूला था 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फाइनली हमारे सामने निकल के आ चुका है। तो ये था हमारा मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला जिसे बोलते हैं। तो मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन हमने आपको समझाया। मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। तो एक बार बहुत जल्दी से आपका इस डेरिवेशन का रिवीजन करवा देते हैं, ताकि अगर किसी के मन में कोई डाउट या थोड़ा बहुत संदेह रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला काम हमने क्या किया, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट से दो रेज मिनिमम हमारे पास चलेंगी। पहली रे जो पैरेलल होगी, ये देखिए पैरेलल रे, और ये पास हो जाएगी फोकस से। दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी, और ये दोनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर बन जाएगा इमेज। तो ये इमेज बन गया। तो ये था हमारा रे डायग्राम, जो आपको हमने पहले ही बताया, अब दोबारा बता दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने सिंपल ट्रायंगल लिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिए, किन किन पॉइंट्स पे लिए, वो पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट हमारा है P और दूसरा पॉइंट है F। तो एक बार हमने ट्रायंगल लिया ए बी P पॉइंट के साथ, और एक बार ट्रायंगल लिया A डैश B डैश P पॉइंट के साथ, और दूसरा हमने ट्रायंगल लिया ए बी कौन सा F पॉइंट के साथ, और एक बार ट्रायंगल लिया A डैश B डैश F पॉइंट के साथ, ठीक। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट के साथ, P पॉइंट के साथ एक बार दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज ले लिए, और एक बार F पॉइंट के साथ ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ले लिए। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, पी बी अपॉन पी बी डैश। और यहाँ पर ये जो ए बी दिख रहा है, इस ए बी को हमने रीड्रॉ कर लिया, जो है इस तरीके से यहाँ पर, और नाम दे दिया Q। तो जो हमने यहाँ पर Q नाम दे दिया, तो इस ट्रायंगल को हमने एम क्यू और एफ में कन्वर्ट कर लिया, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और एफ, और इसको हमने लिख दिया वही चीज एम क्यू अपॉन ए डैश बी डैश, और ये इक्वल हो गया किसके, एक बार Q से Q पॉइंट से लेकर के और F तक की डिस्टेंस, और एक बार F से लेकर के और B डैश तक की डिस्टेंस, और बाद में फिर से हमने MQ को कन्वर्ट कर लिया AB में। तो AB अपॉन A डैश B डैश, और ये हो गया QF अपॉन FB डैश। तो इस तरीके से हमने देखा और ये समझा कि किस तरीके से हम इन चीजों को बड़े आराम से कर सकते थे या समझ सकते थे। तो ये हमारे पास फाइनल एक कह सकते हैं कि रिजल्ट निकल के आता है छोटा सा। तो
फिर हमने इनको आपस में इक्वल रख लिया, और इक्वल रखते ही हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं, या ये समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनको हमें इक्वेट कर लेनी है। तो ये हमारे पास डैश लग गया है। ये साइड जो आपको दिख रही है इधर वाली, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये वाली साइड आपस में इक्वल होनी होगी। और चूंकि ये दोनों साइड इक्वल होनी होगी तो हमें लिखना पड़ेगा कि पी बी अपॉन पी बी डैश, और ये इक्वल हो जाएगा क्यू एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक। और इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो P से और B तक की जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रही है क्लियर, U है तो माइनस यू हो जाएगी, P से B तक की माइनस B हो जाएगी। Q से और F, तो Q है वो पॉइंट P है, तो P से F तक की डिस्टेंस जाहिर सी बात है फोकल लेंथ होती है। और F से जो B डैश की डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है, F से और B डैश की जो डिस्टेंस है वो आपकी माइनस बी में से माइनस एफ को माइनस करने पर मिलेगी। ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारा रिजल्ट आ जाता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पहले मैंने इसको समझाया और फिर मैंने इसका एक बार जल्दी से रिवीजन भी करा दिया। तो आप भी क्या करिए, फटाक से जो है कॉपी किताब उठाइए और अपने मन से इस इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करिए। ठीक है ना। और एक बार में अगर डेरिवेशन हो जाता है तो आप जीनियस हैं, और अगर जो है एक बार में नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस वीडियो को देखते हैं, दोबारा से वीडियो देखने के बाद फिर से इसको समझते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। यकीन मानिए शायद ही कोई ऐसा हो जो 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद भी इस डेरिवेशन को ना कर पाए। ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।